और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को धमका रही हैं और उन्होंने बड़ा आरोप ये ममता पर लगाया कि वो धमका रही है वोटर्स को और वो एक साधारण कैंडिडेट नहीं है क्योंकि वो सीएम है, इसलिए उनका धमकाना कई मायने रखता है। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। Objection is very simple. She is candidate. She is every right to visit every booth. I have no objection. But she is accompanied with 50-60 gunda and obstructing the people and threatening the Hindu voters. It's not good. Election Commission should take appropriate action. Today she is not the Chief Minister. She is the only a simple candidate. She is saying the CRPF. Her status and other candidates' status are equal. CRPF and CAPF is deployed in every area to maintain the law and order situation. It's a engaged by the Election Commission of India. Is there anything she will speak to Election Commission of India? पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो गया है। पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा 44.50% मतदान हुआ। हुगली में 43.12% मतदान हुआ। हावड़ा में 39.45% वोटिंग हो गई है। लेकिन अभी आपने ये जो तस्वीर देखी, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, दोनों का रिएक्शन आपने देखा। एक क्विक रिएक्शन राजकुमार जी, जहां जहां ममता बनर्जी जा रही हैं, जहां जहां वो कनेक्ट कर रही हैं, एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। अगर कहीं पर डर हो रहा है तो भरोसा कायम करने की कोशिश भी हो रही है। अब डिपेंडिंग कि किसका नैरेटिव कितना काम करता है। देखिए, एक बात तो यह कि भवानीपुर में जितना टाइम शुभेंदु अधिकारी ने स्पेंड किया है, लगाया है, उतना ममता बनर्जी नहीं लगा पाई। पूरे पश्चिम बंगाल में उनको कैंपेन करना था, तो शायद वो उसकी भरपाई कर रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर जा पाए। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, मुझे लगता है दोनों तरफ से लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। वो ज्यादा गंभीर मामला है कि किसी ईवीएम पर बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के सामने टेप लगा दिया गया। मुझे लगता है सीधे सीधे ये इलेक्शन को डैमेज करने की कोशिश है, सैबोटाज करने की कोशिश है और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसने इस बार अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। लेकिन अगर पोलिंग बूथ के अंदर इस तरह की स्थिति आ रही हैं और एक से ज्यादा शिकायतें हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, बजाय एक दूसरे पर पॉलिटिकल आरोप लगाने की। अजीत जी ने भी तो ये बताया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधा वहां पर रद्द कर देना चाहिए उस बूथ पर और रीपोलिंग होनी चाहिए। लेकिन इस बीच लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। शिवपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। ये हावड़ा जिले में पड़ता है और हावड़ा में बीजेपी के 0 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी को इस बार हावड़ा से काफी उम्मीदें हैं। लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं भी पहुंची है, उनकी भी बातें हम सुनते हैं। इस वक्त हम हावड़ा की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां की कतारें ऐसी हैं जो हमने 21 में नहीं देखी थी। अंदर की कतारें भूल जाइए, कितनी लंबी बूथ हैं, 1 2 3 4 बूथ यहां पर हैं और जबरदस्त कतारें लगी हुई हैं। और जितनी कतार आपको अंदर दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ज्यादा कतार आपको यहां बाहर दिखाई देगी। फिलहाल बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। मैम थोड़ा सा इधर अगर आप आ जाएं तो लोगों से बात करते हैं। मैम, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1.5 आवर। 1.5 आवर। पहले कभी इतना लंबा इंतजार किया था या अब की बार है? ना, आगे बारे अभी 2 PM एसছিলাম तो हमारा आगे दिन खाली पड़ा था। अब ये बताइए, किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? किस विषय पे? एजुकेशन विषय मतलब किस बेस पे डिसाइड किया? कोई योजना का लाभ हुआ, विकास हुआ, नहीं हुआ, किस सोच के? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? আমি একটু বাংলা জানি। বাংলা বলুন। বাংলাতেই বলুন। अच्छा, किस बात पे वोट हो रहा है? आप अगर बहुत अच्छा है। कितनी लंबी कतार देखी थी पहले या पहली बार है? यही पहली बार है। पहली बार आए हैं। दादा, क्या लग रहा है, किस बात पे वोट हो रहा है? वोट तो सभी बातों पे हो रहा है। जिस प्रकार देखा जाएगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा वोट किसका होगा। हम जीत हार की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं किस बात पे आपको लग रहा है कि ये लंबी कतारें हैं? लाइन तो देखिए, अब लोग चाहते हैं अपना वोट देना जरूरी है। हाँ। जो बदलाव या फिर किसी और चीज पे
ठीक है, वोट देना जरूरी है, चाहिए, जरूरी है वोट। एक कतार देखिए जरा, कैमरा भीग रहा है, कैमरामैन भीग रहा है, लेकिन वोटर यहाँ लगातार लंबी कतार में, जहां तक आपकी नजर जाएगी। मैम, एक फीमेल महिला क्या सोच के वोट दे रही है? दे रहा हूँ। कोई योजना का लाभ मिला? बहुत महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, नहीं, सुरक्षा कोई है महिलाओं की? जरूर है। जरूर है, योजना का लाभ नहीं मिला। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? एक ही है। नहीं, चुप्पी। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? ভালো সবকিছু ভালো ব্যবস্থা আমি একটু একটু বাংলা জানি, বলুন বলুন। ভালো ব্যবস্থাই হচ্ছে, আমার এটা গণতান্ত্রিক অধিকার দিতেই হবে। विषय की किस विषय पे वोट पड़बे? नहीं मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? किसका चेहरा देख के वोट दे रहे हैं? हमको जिसका पसंद है उसके वोट देंगे। जिसको पसंद है उसको वोट दे रहे हैं। सर, ये लंबी कतार आपने देखी पहले कभी? नहीं देखा। हाँ, इधर पानी होने का बात था, लेकिन पानी होता है, लेकिन इधर कोई देखिए सिस्टम नहीं है। हाँ, सिस्टम नहीं है, बारिश हो रही यही है, देखा है। अंदर शेड लगा यही है। देखा है। चलिए ठीक है, किस विषय पे बात हो रही है? वो तो कोई विषय तो बहुत कुछ है, वो बोलने से आपका 1 महीना लग जाएगा। आप एक छोड़ महीना लग दीजिए। जाएगा, इतना विषय है। चलिए ठीक है दादा, एकदम ये लंबी कतार नई बात है या हमेशा इतनी लंबी कतार? नई बात है। नई बात है। जो पहले फेज में 90% मतदान हुआ, क्या अब की बार हावड़ा, कोलकाता, ये इलाके भी उस लाइन में खड़े हो जाएंगे? 90 पार हुआ? मालूम वोटिंग होगा? मालूम नहीं। हो सकता है। क्या सोच के वोटिंग हो रहा है? कोई जिसका पसंद है वो इसके देगा। अच्छा, जिसको पसंद है ये तो हमें पता है, देगा। विषय क्या है? मैम, आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है। पहली बार वोट डालने आई है? नहीं, ये सेकंड टाइम है। एक फीमेल जो पढ़ाई कर रही है, दूसरी बार वोट डालने आई, क्या सोच के वोट कर रही है? एक युवा के मन में क्या है? कुछ तो बदलेगा, जॉब अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, इसलिए बस यंगस्टर बदलाव की बात करें। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या विषय है? वोट देने के लिए वोट अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत कम बोल रहे हैं, शर्मा रहे हैं। मैम, किस तरह की सरकार चली, योजना का लाभ मिला, नहीं मिला, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या सोच के वोट करूँ? चेंज होना चाहिए, अच्छा, इसीलिए। मैम, आप क्या करते हैं? जॉब। जॉब करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले डाल चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला जो जॉब करती है, फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही है, किस विषय पे, क्या सोच के वोट कर रही है? क्या मन में आ रहा है? कुछ अच्छा कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बहुत सारे हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब आना चाहिए यहाँ पे, जॉब चेंज एक होना इशू है, चाहिए। चेंज एक इशू है। दादा, क्या क्या सोच के वोट कर रहे हैं? যে আমাদের এতে আনতে হবে, শিল্প আনতে হবে, हाँ, এই लिए। अच्छा, जॉब आए, शिल्प हाँ, आए। शिल्प। दादा, इतनी लंबी कतार पहले कभी देखी? नहीं देखी, नहीं देखी। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी जस्ट आया हूँ। अभी जस्ट आए हैं। तो एक बार जरा कैमरामैन पलट जाएंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग सामने से आ रहे हैं, और यहाँ कतार देखिए। अगर कैमरामैन पलटेंगे तो पूरी गली यहाँ लगातार भरी हुई है, लोग वोट देके। मैम, वोट दे दिया आपने? दे के निकल रहे हैं। दादा, किस बात पे वोट तय हो रहा है आपकी बात? बहुत अच्छा लगा है, बातास तो ठंडा है ना, बहुत बढ़िया है, नहीं तो गर्म में बहुत ज्यादा। वो था। इतनी लंबी लाइनें पहले कभी देखी थी? ना ना, कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। रास्ते से लाइन दिया है। रास्ते से लाइन दिया। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या हम देश के नागरिक हैं, वोट देना इस बार जरूरी है। इस बार जरूरी है, पिछली बार से अलग कैसे है? इस बार SIR हुआ जो इस बार पहले से मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कोई झमेला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबी कतारें हैं। यहाँ ज्यादातर महिलाएं बांग्ला भाषी हैं और वो चुप दिखाई दी हैं, लेकिन जो बोला है वो बदलाव के लिए बोला है। बहुत सी महिलाओं की चुप्पी उनके वोट के जरिए अभिव्यक्त होगी।